तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि है इवेंट्स जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं और बॉयलरप्लेट कोड लिख लेते हैं एज यूजुअल इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, और एक स्क्रिप्ट भी हाथ के हाथ लिख ही लेते हैं। ठीक है जी, इसको रन करना है तो हम राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, और कंसोल वाली कमांड का आउटपुट अगर देखना है तो हम कंसोल में जाके देख लेंगे वर्किंग फाइन ऑल गुड, ये मैसेज आ रहा है लाइव रीलोड इनेबल्ड। एक बार बस रीलोड कर लें इसे, वो चला जाएगा। ठीक है जी, हमने लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन होती है वो इंस्टॉल करी हुई है, और हमने ऑटो सेव इनेबल किया हुआ है। ठीक है जी, जिसकी वजह से हमें कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार खुद ही सेव हो जाएगा। ठीक है जी, और अब हम यूज़ स्टार्ट करने लगे हैं इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले देख लेते हैं जी व्हाट आर इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स क्या होते हैं भाई, यूँ समझ रहे हैं आप कि एक बार वेबसाइट आपकी लोड होती है अगर वेब ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, फेसबुक लोड हो रही है, ठीक है, और आपके पास, या अगर आप यूट्यूब पर हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये तो नॉर्मल फर्स्ट टाइम के लिए लोड होता है ना, HTML चीज़ें आ जाती है तो आपका पेज लोड हो जाता है। अब अगर यूट्यूब पे अगर आप होते हैं, अगर आपकी जो बार चल रही होती है, ठीक है, उसके ऊपर जिसमें जिसमें आपकी लोडिंग हो रही होती है, लोडिंग दिखा रहा होता है, आप उसके ऊपर होवर भी करते हैं तो आपको छोटा सा एक मिनी विंडो खुल जाती है। ठीक है, अब वो कैसे हो रहा है कि वो आपके होवर करने पे आ रहा है, बस जब बस ही माउस हटाते हैं वो चला जाता है। ठीक है, वो कैसे हो रहा है, वो एक इवेंट्स के थ्रू हैंडल होता है। ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली कोई आपका एक्शन, ठीक है ना, तो ब्राउज़र ने ना कुछ डिफाइंड इवेंट्स होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, और वो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, लिमिटेड है, बहुत सारे हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। जैसे ये होवर का इवेंट है, ठीक है, इसी तरीके से आप अगर बटन के क्लिक पे जो जो भी करते हैं, आपने देखा होगा, तो बटन का क्लिक भी तो एक इवेंट होता है। ठीक है ना, उस पर हम लिखते हैं ऑन क्लिक। तो हम सबसे पहले बेसिक वाला इवेंट देख लेते हैं। तो एक्चुअल में जो आपकी इवेंट्स की क्लैरिफिकेशन, आपको ये मैंने आपको सरसरी तौर पर बताया, अब ये एक्चुअली आपको तब समझ में आ जाएगा, क्लैरिफिकेशन हो जाएगी जब हम इसकी एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये होते क्या हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम एक बना लेते हैं बटन। ठीक है जी, और इसमें मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ क्लिक में। अब इस बटन के ऊपर आपको पता ही होगा एक ऑन क्लिक का आप इसमें लगा सकते हैं इवेंट हैंडलर। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देते हैं फॉर एग्जांपल एक फंक्शन का नाम लिखते हैं यहाँ पे FN। ठीक है ना, फंग यानी कि मेरा फंग, उर्दू में मैं लिखता हूँ, आपको पता है कि यहाँ पे जो है एक फंक्शन का नाम आएगा। ठीक है, मेरा फंक्शन लिख लेते हैं, और ये जो मेरा फंक्शन है ये आपके स्क्रिप्ट में डिफाइंड होना चाहिए, ये आपकी स्क्रिप्ट है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा जी मेरा फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन कैसे बनाते हैं, इसके शुरू में जो है वो मैं लगाना भूल गया, फंक्शन लिखेंगे, एंड में मेरा फंक्शन लिखेंगे, और ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। ठीक है, इसके अंदर आप कर लेंगे बटन इस क्लिक। ठीक है, तो अब देखें दो कंसोल लॉग लिखे हुए हैं एक स्क्रिप्ट के अंदर, एक ऊपर वाला लिखा है, फंक्शन के अंदर लिखा है, क्या दोनों चलेंगे शुरू में जब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा? नहीं, ये चला हुआ होगा, ये नहीं चला हुआ होगा। देख लेते हैं, वर्किंग फाइन ऑल गुड है, लेकिन नीचे वाला फंक्शन नहीं चलेगा, तो फंक्शन है तभी चलेगा जब इसे कॉल किया जाएगा। अब ये कब कॉल हो रहा है, जब ये ऑन क्लिक का इवेंट फायर होगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आप गौर करें, जब ये इवेंट फायर होगा, कौन सा वाला, क्लिक का इवेंट फायर होगा। इवेंट फायर कैसे करेंगे, जब क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक किया तो देखें बटन इज़ क्लिक्ड मेरे पास लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये क्या टर्मिनोलॉजी होती है, ये होता है क्लिक इवेंट। ये था इवेंट हैंडलर, ये उसका हैंडलर हमने ये इसने हैंडल करना है कि यार इवेंट हो तो क्या करना है भाई, ये हमने बोला कि मेरा फंक्शन को कॉल कर लो, तो यही फंक्शन इज़ ऑल्सो अ हैंडलर। दिस फंक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हैंडलर ऑफ एन इवेंट। इन दिस केस इवेंट कौन सा है हमारा, क्लिक। ठीक है, इवेंट इज़ क्लिक। तो क्या क्लिक जो आपने नॉर्मल बहुत यूज़ भी किया होगा अब तक ऑलरेडी, तो ये जो लगता है फंक्शन के थ्रू लग रहा होता है, तो क्या और भी इवेंट होते हैं ऑब्वियसली। और हमारे पास इससे पहले हम एक और चीज़ कर लेते हैं, सेकंड मेथड देख लेते हैं कि हम एक ऑन क्लिक को दूसरे मेथड से कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ऐड हैंडलर के थ्रू हम लगाते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं देख लेते हैं भाई। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरा बटन है, ऑल्सो क्लिक मी, ये भी बटन है। ठीक है, और इसको मैं फॉर एग्जांपल ID दे देता हूँ। ठीक है, सेकंड, ये मेरी सेकंड बटन है। अब मुझे इसके ऊपर लगाना है क्लिक हैंडलर वाया ऐड इवेंट हैंडलर का मेथड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है जावास्क्रिप्ट में।
अदर देन इवेंट क्लिक के हैंडल्स, जब क्लिक के इवेंट्स के अलावा, ठीक है। तो वो कैसे लगता है जी, पहले तो मैं इसको टारगेट कर लूँगा, इस बटन को। इस बटन को कैसे पहुँचेंगे जी, वो आपको याद है, बटन btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, 2-3 तरीके हैं, गेट इवेंट हैंडलर, गेट इवेंट बाय आईडी कर लेते हैं, और हम अपनी आईडी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल है सेकंड, ठीक है। और इस बटन के ऊपर मैंने इवेंट लगाना है, तो मैं लिख दूँगा ऐड इवेंट है, क्या ऐड इवेंट लिस्टनर, और इसको मैं दे दूँगा जी कौन सा इवेंट लिस्टनर कौन सा लगाना है जी, कौन सा इवेंट पकड़ना है आपने क्लिक का, और उस पर कौन सा फंक्शन चलाना है जी। मैं उस पर फंक्शन मिसाल के तौर पर जो मेरे पास पहले से बना हुआ था, मैं वही लिख देता हूँ, मेरा फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन आप चला दो, तो ये एक और शॉर्टकट हो गया इसको बनाने का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका आउटपुट। अब हमारे पास क्लिक मी के ऊपर क्या वो फंक्शन चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बटन इस क्लिक, बटन इस क्लिक। हमने जो किया है ऑल्सो क्लिक मी के ऊपर हमने उसी फंक्शन को बाइंड किया, तो अब चलेगा। देखें, बटन इस क्लिक, बटन इस क्लिक, बटन इस क्लिक, इसका भी चल रहा है, ये उस वाले का चल रहा है, इस वाले का चल रहा है। हमने सेम फंक्शन को दोनों बटन पे बाइंड किया है, दोनों अलग अलग तरीक़ों से। हम चाहें तो इसका फंक्शन अलग कर सकते हैं, एक मेरा फंक्शन 2 बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें, जो फंक्शन के अंदर लिखा है ना कोड, वो चलता नहीं है, वो भले स्क्रिप्ट में आप ऊपर नीचे कहीं भी ठोक दें, ठीक है। कभी कमांड लिख दें फिर फंक्शन आ जाए, फिर कमांड लिख दें फंक्शन आ जाए, तो वो चलते ही नहीं है, वो चलेंगे नहीं, वो कमांड चलती रहेंगी, फंक्शन तभी चलेगा जब उसे कॉल की जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेरा फंक्शन 2। अब मेरा फंक्शन 2 की जगह अब यहाँ लिख दूँगा बटन 2 इस क्लिक, और यहाँ पे लिख दूँगा बटन 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, बटन 1 कॉल हुआ या बटन 2 कॉल हुआ, बटन 1 कर देते हैं, चलिए बटन 1 या बटन 2। अब हमें वो एक्सप्लिसिटली बताएगा भी। हम करते हैं बटन 1 को क्लिक, तो ये क्या बता रहा है मुझे, बटन 1 क्लिक हो रहा है, मैं जितनी बार कर रहा हूँ उतना नंबर बढ़ता जा रहा है। और बटन 2 कर रहा हूँ तो बटन 2 इस क्लिक, बटन 1, बटन 2, बटन 1, बटन 2, ठीक है। तो ये होते हैं, हमने क्लिक का हैंडलर बाइंड कर लिया। ये आपने ऑन क्लिक देखा था, मैंने उसको दूसरे तरीके से बता दिया। अब इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एरो फंक्शन क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे। अच्छा, एक और, इससे पहले एक और तरीका है। अगर ये ना करते हुए मैं एक और बटन ले लेता हूँ इसके लिए, बटन आईडी इज़ इक्वल टू, ये मैं सारे मेथड आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप नेट पे देखते हैं तो आपको ना कन्फ्यूजन ना हो। आपके पास क्या लें, बहुत ज़्यादा आपके पास टूल्स भी हों यूज़ करने के लिए, तो आप लोगों का माइंड भी खुलेगा, जितने ज़्यादा आपको ऑप्शंस पता चलेंगे ना। यही काम मैं आपको तीसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बटन ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, समझ लें, एनोनिमस फंक्शन के थ्रू। अब देखें एनोनिमस फंक्शन क्या होता है जी। मैं मिसाल के तौर पर पहले अपना बटन को टारगेट कर लेता हूँ, तो इसको मैं कोड को कॉपी करता हूँ, इसी को यूटिलाइज़ करूँगा अपने तीसरे बटन के लिए। तो मैं इसका नाम भी बदल देता हूँ बटन 3, और इसकी जगह सेकंड को क्या कर दूँगा थर्ड, इसको मैंने आईडी दी हुई है थर्ड, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे बटन को इवेंट लिस्टनर लगाना है क्लिक का। और अब मुझे इसको जो फंक्शन देना है, मैं ऊपर वाले 2 फंक्शन दे सकता हूँ क्या, तीनों बिल्कुल दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता। लेकिन मैं जो अगर तीसरा फंक्शन देना है तो मैं क्या करूँगा, तीसरा फंक्शन बनाऊँगा, यहाँ पे नाम बनाऊँगा, उसका एक लिख रखूँगा, और नाम डेफिनेशन लिख दूँगा console.log बटन 3 इस क्लिक, और यहाँ पे आके उसका नाम लिख दूँगा। लेकिन यहाँ पे एक और मैं अब ये नहीं करना चाह रहा, मैं फंक्शन बनाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे उसका नाम रखना पड़ेगा और यहाँ पे आके नाम लिखना पड़ेगा। बगैर नाम के फंक्शन होते हैं, उन्हें कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, मैं उसे यूज़ करूँगा। और वो क्या होता है, आप लिखते हैं फंक्शन, ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। बिल्कुल फंक्शन वाला ही मेथड था ये, बस क्या हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, शुरू में कॉमा लिखा था, और ये देख लें आखिरी वाला ब्रैकेट जो है हमने उसके बीच में घुस गए हम, ठीक है। तो दोबारा देखें मैंने क्या किया, कंट्रोल-C करता हूँ, ऑन क्लिक था, यहाँ टेक्निकली मुझे एक फंक्शन का नाम लिखना था, ठीक है। मैंने नाम नहीं लिखा, बस कॉमा लगा के लिखा फंक्शन, और इसे फंक्शन बनाते हैं वही सिंटेक्स था सारा, बस उसका नाम नहीं लिखा। तो ये हो गया एनोनिमस फंक्शन। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन 3 इज़ क्लिक्ड, ठीक है। अब आ जाए इसको जी चेक करके देखते हैं, हमारे पास बटन 1 आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, बटन 2 आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, बटन 3 आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, और तीनों अलग अलग डिफरेंट मेथड से हमने लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ वाया ऑन क्लिक, वाया ऐड इवेंट हैंडलर था ये, और ये था जी वाया एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं, ये वाले मेथड हो गए। अब हम अगला चल लेते हैं, अब हम टेक्निकली अपने टॉपिक पे नेक्स्ट इवेंट के ऊपर चलते हैं, हमारा टॉपिक था। अब हम एक अलग नेक्स्ट इवेंट कर लेते हैं, वो है जी फॉर एग्जांपल ऑन इनपुट का इवेंट। अब ऑन इनपुट इवेंट जो चलता है वो चलता है जी फील्ड्स के ऊपर। अच्छा, हम क्या करते हैं, जो बटन हैं यहाँ पे ही उसके ऊपर, बटन के ऊपर हम अपनी फील्ड बना लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा, जावा VS कोड में बस इनपुट को मैं सेलेक्ट करूँगा, तो इसने मेरे पास ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लेकर बना दिया, और इतना काफ़ी है, मुझे एक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। अब जो मैंने अगला इनपुट बनाना है वो है ऑन इनपुट, यानी कि इस फील्ड में जब भी कुछ इनपुट हो, जैसे एस लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ, तो मुझे इस पर कुछ अगर कराना हो तो वो कहलाएगा ऑन इनपुट का इवेंट। तो पहले मैं इसे एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है। आईडी ना देते हुए
यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर लें, आईडी दे दूंगा तो कैसे कैट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो आईडी लिख दूंगा इनपुट, ठीक है। और अगर मुझे क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करना होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट लिख के या आईडी जो दी हुई होगी वो लिख के सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आईडी से करते हैं इसे, बाद में हम क्वेरी सेलेक्टर भी ट्राई कर लेंगे। इसमें मैं लिख देता हूँ जी int1, क्योंकि मोस्ट लाइकली मैं एक और फील्ड भी बनाऊँगा, ठीक है। मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं बनाऊँगा जैसा पी बटन्स के साथ हुआ। तो अब मुझे अगर इसको इनपुट को टारगेट करना है तो var int1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी int1, ठीक है। इससे मेरे पास ये int1 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे कंसोल लॉग कर लूँगा, मेरे पास ये पूरी चीज़ जो है प्रिंट हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आप ट्राई भी कर सकते हैं। अब मुझे इसके ऊपर इवेंट बाइंडिंग करनी है, तो मैंने आपको बताया है। अब वहाँ पे जैसे हम ऑन क्लिक के लिए हम ऑन क्लिक भी लिख सकते हैं बटन के साथ, जैसे यहाँ पे हमने ऑन क्लिक लिखा था, या हम क्लिक का इवेंट लिस्नर लगा सकते हैं, जो कि हम लगाते हैं ऐड इवेंट लिस्नर के थ्रू। इसी तरीके से हम यहाँ पे ऑन इनपुट भी लिख सकते हैं, और चाहें तो ऐड इवेंट लिस्नर करके हम यहाँ पे इनपुट लिख दें, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। और यहाँ पे दूसरा जो आर्गुमेंट होता है वो मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए, वो सारे तरीके सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। चाहे तो यहाँ पे कोई फंक्शन को कॉल कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं इनपुट fn, और ये हम बना भी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीच में कहीं घुसा देते हैं, चलेगा नहीं चलेगा तो तभी जब इसे कॉल की जाएगी, ठीक है। इनपुट fn कंसोल डॉट लॉग इनपुट समथिंग वॉज इनपुटेड इन द फील्ड, आई एम नॉट श्योर ये सही यदि है कि नहीं, बट लेट्स जस्ट गो विद इट फॉर नाउ। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ए, तो आपके पास क्या लिखा है, समथिंग वॉज इनपुटेड इन द फील्ड, और उसके आगे ही मैं अगर एस भी लिख देता हूँ तो ये 2-3 टाइम्स बढ़ता जा रहा है, जितनी बार मैं वहाँ पे लेटर्स लिख रहा हूँ ये इवेंट फायर हो रहा है, ठीक है। अब एक तो ये हो गई चीज़। अगर आपके लिए टास्क अभी यहाँ पे बन सकता है, आप चाहें तो इनपुट fn जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप चाहें तो एनोनिमस फंक्शन यूज़ करके बनाएं, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बताया आप ऑन चेंज वहीं पे उसको जो है लिख के देखें, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैं दूसरी फील्ड ले लेता हूँ, पहले दूसरी फील्ड लेते हैं चलें, और ऑन चेंज इसके साथ ही लिख लेते हैं इनपुट। और ये देखें VS कोड, ये इसने हमारा काम आसान कर दिया, ये नेम और आईडी शाईडी भी लिख देता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ऑन चेंज, पहले हम चलते हैं ऑन चेंज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपना फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, कौन सा वाला, क्या मैं यही कॉल ना कर लूँ, इनपुट fn वाला कॉल कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई मना नहीं है, वो मना नहीं करेगा। फंक्शन को मल्टीपल बार हम कॉल कर सकते हैं। बस एक डिफरेंस आप याद रखें, जब यहाँ लिख रहे हैं ऑन चेंज तो यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ओपन क्लोज। जब आप बाइंडिंग कर रहे होंगे तब ब्रैकेट नहीं लगेंगे, इस चीज़ का आप ख्याल रखें, वरना एरर आएंगे आपके पास, वरना चलेंगी नहीं चीज़ें, ठीक है। सेकंड वाले में मैं लिखता हूँ, फर्स्ट पे लिख रहा हूँ, देखता हूँ चल रही है चीज़ें, ए लिखा आ रहा है समथिंग वॉज, इस पर लिखता हूँ ए लिखता हूँ तो नहीं चल रहा, लेट्स सी क्यों नहीं चल रहा। ऑन चेंज नहीं है, ऑन इनपुट है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑन इनपुट, ठीक है। ऑन इनपुट, ऑन चेंज दूसरी लैंग्वेज में होता है, रिएक्ट वगैरह में होता है, ठीक है। अच्छा ये इसको टेस्ट करते हैं, मैंने आपको बताया ना ऑन क्लिक के लिए ऑन क्लिक लिखते हैं, तो इनपुट के लिए हम ऑन इनपुट ही लिखेंगे ना। देखें ये चल रहा है आपका इवेंट ऑन इनपुट का, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊँ, तीसरी फील्ड बनाते हैं, और अगर मैं चाह रहा हूँ अब मैं 2 काम एक साथ करूँगा, क्वेरी सेलेक्टर भी यूज़ कर लूँगा और उसके साथ साथ ये भी हम यूज़ कर लेंगे के इसको मैं आईडी दे देता हूँ थर्ड की। मुझे जो इसमें इनपुट हो रहा है ना वो भी चाहिए, मिसाल के तौर पर वो मैं कंसोल डॉट लॉग कराना चाह रहा हूँ। ये तो मैं ऑल गुड या ये मतलब जो क्लिक या इनपुट तो ये समथिंग वॉज इनपुटेड तो लिखा रहा हूँ, मुझे वो अब शो कराना है, कंसोल डॉट लॉग कराना है जो इस फील्ड में एक्चुअली इनपुट हुआ है। तो वो कैसे करेंगे जी, पहले इस इनको टारगेट करते हैं, इस इनपुट को। अब नॉर्मल मैंने जैसे बताया int3 लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेंगे, वो उससे भी हो जाएगा। मैं क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं क्वेरी सेलेक्टर यूज़ किया, और एक ही इनपुट आईडी मुझे वो आईडी से सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करूँगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल नहीं यूज़ करूँगा वरना मुझे एरर रिटर्न कर देगा। यहाँ मैं लिख दूँगा आईडी थर्ड, ठीक है। ये मुझे मिल गया, ये वाली फील्ड मिल जाएगी int3 वाली जो के है ये वाली, ठीक है, थर्ड वाली, यहाँ हमने लिखा है थर्ड। अब उसके ऊपर मुझे अगर इनपुट बाइंड इवेंट लगाना है, इवेंट ऐसे लगाना है कि मुझे वो चीज़ मिले भी, क्या जो मैं वहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक चेंज करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको एनोनिमस फंक्शन दे दिया इनपुट, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दूँगा ई जो होता है वो होता है इवेंट। अभी पहले नॉर्मली देख लेते हैं कि इनपुट 3 समथिंग वॉज इनपुट, अभी नॉर्मल वही लगा लेते हैं, समथिंग वॉज इनपुट इन इनपुट 3 फील्ड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो अगर मैं इस फील्ड में एंटर करता हूँ ये, तो मेरे पास ये बिल्कुल सही चल रहा है, समथिंग वॉज इनपुट इन इनपुट 3 फील्ड, दोबारा एस भी लिख दिया तो डी लिख दिया तो ये काउंट करता गया, ठीक है। तो और अगर मुझे, मैंने यहाँ पे जो ई लिखा था इसका क्या फ़ायदा हुआ मुझे, अगर मैं इस लाइन के नीचे ये भी लिखूँ, मैं आपको दिखाया तो मैं लिखना चाह रहा हूँ ई डॉट टारगेट
डॉट वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर कंट्रोल सेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये मैं लिखूँगा तो मुझे ये वो चीज़ प्रिंट करेगा जो इस वैल्यू के इस फील्ड के अंदर लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ ए, ठीक है, तो क्या आया, समथिंग वॉज इनपुट इन द फील्ड, तो आया ही आया, और साथ में नीचे क्या लिखा है, दूसरा लॉग जो कंसोल डॉट लॉग लिखा था उसमें लिखा है ए। अगर मैं लिखता हूँ अहमद, लिखता हूँ यहाँ पे ए एच, तो देखें एच लिखते ही मेरा इवेंट तो फायर हुआ ना, और ए एच भी लिखा आ गया। पहले ए लिखा आया था, अब ए एच लिखा है, और बटन 3 इस क्लिक लिखा हुआ आ रहा है। समहाउ ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, बटन 3 इस क्लिक, ये इवेंट बटन 3 पे लगा है ना, तो ये क्यों फायर हो रहा है, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अगर इसमें क्या गलती है, मेरे ख्याल से इस पर मैं ला के क्लिक कर रहा हूँ तो इसके ऊपर आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है जी, थर्ड, ठीक है जी। अगर आपको समझ आ गई होगी, मैं खाली इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ये बटन 3 क्लिक हुआ, जबकि बटन 3 ये था मेरा, ठीक है, इस पर क्लिक पे आना चाहिए था। तो अब ये आपको समझ आई है क्यों हुआ, ये मेरा इस पर शिफ्ट हो गया थर्ड पे, क्यों, क्योंकि ये आईडी मैंने सेम कर दी है, और यहाँ आपको मसला पता चल गया। टेक्निकल रूल जो जावास्क्रिप्ट का आपको फॉलो करना होता है, इसके आपने आईडी सेम नहीं रखनी होती, वरना मसला आ गया। देखा, वो अलग अलग इनपुट आ रहा था, इसको हम सही कर लेते हैं। आपके पास नहीं आ रहा हो, ये आईडी मैंने 2 दे दी थी सेम ही दोनों एलिमेंट्स को, तो ये मसला आ रहा था। मैं चाहूँ तो पॉज करके दोबारा से बना लूँ, लेकिन मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आपको पता भी चले कि यार इस तरीके की गलतियाँ पॉसिबल मेरे से हुई हैं तो आपसे भी हो सकती हैं, तो आपको पता चल जाए कैसे रिजॉल्व करना है। अब देखें, अब अगर मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ ए, देखें समथिंग वॉज इनपुट आ रहा है, और वाला पहला गलत वाला मैसेज चला गया, ठीक है। समथिंग वॉज इनपुट भी आ रहा है और एज भी आ रहा है। एम लिख रहा हूँ तो समथिंग वॉज इनपुट और एज एम, इस तरीके से एम डी लिख रहा हूँ तो पूरा हमारे पास ये प्रिंट कर रहा है। तो ईरो टारगेट डॉट वैल्यू हम लिखेंगे अगर आपने इनपुट वाली फील्ड से चीज़ें निकालनी हुई। तो ये हो गए आपके जी इनपुट वाला सेकेंड इवेंट, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इवेंट था, ये आपका था सेकेंड इवेंट, और अब हम कर लेते हैं जी थर्ड इवेंट। अच्छा, इनमें अभी रिसेंट वीडियोस में मैंने कुछ ज़्यादा आपको टास्क दिए नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि जो है मैंने आपको जो एग्जांपल्स कराई हैं वो भी अच्छी खासी हैं, लेंदी हैं, और आपकी प्रैक्टिस के लिए वो काफ़ी हैं। अगर उनको एज इट इज़ भी आप कॉपी कर लेते हैं, और जो मैं आपको रफली बता रहा होता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा ट्वीक करके आप अप्लाई करें, तो वो भी दैट इज़ गुड डिफ़िकल्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस फॉर योर लर्निंग, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ, तो आप वो भी ट्राई करें। मैं आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क में नहीं देता, क्योंकि ये भी डिफ़िकल्टी के वाइज सही है ये आपकी लर्निंग के लिए। अच्छा, अब हम अगर इसमें चले जाते हैं, थर्ड इवेंट जो हैं वो हो जाते हैं फॉर एग्जांपल माउस इवेंट्स, ठीक है। तो माउस इवेंट्स जो हैं फॉर एग्जांपल माउस इवेंट्स यानी कि जो बेसिकली तो एक माउस इवेंट आप कर चुके हैं ना, जो क्लिक होता है वो बटन के ऊपर क्लिक, वो भी माउस से करते हैं ना, वो भी एक कह लें कि माउस इवेंट ही है, ठीक है। तो उसमें उसके अलावा जो हम देख रहे हैं, क्लिक तो आप देख चुके हैं, ठीक है, लाइक क्लिक, इसको मैं कह देता हूँ डन, इसको मैं लिखता हूँ डन। उसके अलावा जो है आपके पास होवर है, ठीक है, और होवर बेसिकली इसमें होता है, इसके ऊपर होता है माउस ओवर, ठीक है। माउस ओवर होता है होवर, जो कि CSS में आपने होवर लिखते थे ना, अगर आपने सूडो क्लासेस यूज़ की होंगी, होवर का लगाया होगा CSS के थ्रू, तो इसमें जो है वो उसको कहता है माउस ओवर। तो अगर वो मुझे लगाना हो किस बटन पे लगाएं, किस फील्ड पे भी लगाएं, किस पे भी किसी पे भी लगा सकते हैं, पहली बात तो कोई डिफ पे भी लगा सकते हैं, तो हम किस पे लगाएं। अब ये यानी कि यहाँ पे भी एक पूरा टास्क बन जाता है कि आपने ये चीज़ें जो हैं ये आपने क्या कहते हैं किसी पे भी लगा सकते हैं आप। अगर मैं एग्जाम्पल अगर बटन पे लगाता हूँ तो आप इसे एक इनपुट फील्ड पे लगा के देखिएगा, या एक डिफ पे लगा के देखिएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी फोर्थ बटन, इसके आगे मैं बटन लिख देता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ बटन ये मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ना क्लिक पे कुछ हो रहा है, ना बस क्लिक हो रहा है, बस क्लिक पे ना इवेंट कोई बाइंड है, ना किसी चीज़ पे कोई बाइंड है। अगर मुझे इसके ऊपर खाली अगर मैं माउस लेके जाऊँ, क्लिक ना करूँ, सिर्फ माउस लेके जाऊँ, तो मेरे पास कोई ना कुछ जो मैं करवाना चाहूँ कर लूँ। कंसोल लॉग में लिखूँगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि लेकिन मैं आप और भी कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, अलर्ट लिखना चाहें, या पूरी कैलकुलेशन जितनी लाइन्स की आप करनी चाहें वो आप कर सकते हैं। डेटा फैच करना होता है, कुछ और लॉजिक लिखनी होती है, कोई CSS चेंज करनी हो, कुछ भी करना हो, आप सब उसके कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एनिमेशंस वगैरह हो रही होती हैं, और जो मैंने आपको दिखाया ओवर यूट्यूब में आप माउस लेके जाते हैं वो विंडो खुल जाती है, वो सब उसी पे होता है, ठीक है, इसी इवेंट पे होता है। अब मैं कैसे लगाऊंगा ये, पहले इसको फैच कर लेते हैं। फोर्थ बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्या यूज़ करें, गेट एलिमेंट बाई डी या क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर लेते हैं फिर से, और यहाँ पे हम हैश लिखेंगे, और हैश में हम क्या देते हैं फोर्थ बटन, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर आ गया, इस फील्ड के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लिखूँ अब फोर्थ बटन के ऊपर अगर मुझे इवेंट लगाना है कौन सा, डॉट एड इवेंट लिस्टनर से आपकी ज़िंदगी आसान होती है, ऑन क्लिक ऑन इनपुट वहाँ नहीं, यहाँ लिख लिया करें,
तो और अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, वैसे ये भी मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस है, कोई यहाँ लिखता है, कोई इनपुट ऑन नीचे जो है वहाँ लिखना प्रेफर करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मुझे कौन सा इवेंट चाहिए, माउस ओवर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एनोनिमस फंक्शन और यहाँ पे मैं कर दूँगा माउस ओवर, ठीक है ना, माउस केम इन। अब अगर मैं यहाँ पे माउस लेकर आता हूँ, ठीक है, और नीचे देखें लॉग आ चुका है माउस ओवर या फिर माउस केम इन। अब मैं बाहर ले गया, ठीक है, और दोबारा से अगर आता हूँ तो दोबारा से ये फंक्शन कॉल हो गया, फिर मैं बाहर ले गया और फिर दोबारा से आया अंदर और बाहर चला गया। तो इस तरीके से माउस ओवर जो था ये आपका कॉल हो रहा है, ये बेसिकली होवर वाली फंक्शनलिटी ही है। लेकिन अगर मुझे बाहर जाते वक्त भी एक इवेंट फायर करना हो, ठीक है, यानी कि ये तो मैं यहाँ आया तो माउस ओवर केम इन जाऊँ तब भी है, लेकिन 2 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि यही 2 इवेंट लिस्टनर लग गए ना, तो ये भी प्रिंट कर रहा है, ये भी प्रिंट कर रहा है। तो क्यों ना मुझे अगर माउस ओवर की जगह माउस आउट में जो मेरा दूसरा बटन होता है वो होता है माउस आउट। और ये लाइन मैं हटा दूंगा क्योंकि 4th बटन मेरे पास बना हुआ है, तो ये रिडंडेंट है, यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखा है दोबारा ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब होता है रिडंडेंट। तो ये रिडंडेंट है, मैंने कमेंट कर दी, केम माउस वेंट आउट, माउस आउट, ठीक है जी, माउस हो गया है आउट हो गया आपका, ठीक है। अब हम इस पर लेकर आते हैं माउस ओवर माउस केम इन, ठीक, कुछ भी नहीं है, और जैसे ही बाहर गए माउस आउट माउस वेंट आउट, केम इन आउट इन आउट, ठीक है। तो साउंड्स वेरी बैड, चलें अच्छा आगे चलते हैं। अगर तो फिर क्लिक, अगर हमें क्लिक हमने देख लिया है, क्लिक के अलावा मैं आपको बताता हूँ एक बटन डाउन होता है एक हमारे पास इवेंट लिस्टनर, कि अगर इसके ऊपर माउस आपने क्लिक किया है लेकिन माउस आपने जो है वो छोड़ा नहीं है, अभी दबाया रखा हुआ है, ठीक है, तो हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं, माउस इज़ क्लिक्ड, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया, पहले तो क्या चला माउस ओवर माउस केम इन, क्योंकि वो चलना बंद तो नहीं होगा ना, वो तो इवेंट जितने लगाते जाएँ वो लगते जाएंगे उसके बाद। अब मैंने क्लिक करा माउस इज़ क्लिक, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, देखिए मैं अब छोड़ा है मैंने, ठीक है। अब फिर क्लिक करता हूँ, ये मैंने फिर क्लिक किया, उसका कलर भी चेंज हो रहा है बटन का थोड़ा सा, देखें, और वहाँ पर 2 हो गया, और अब ये मैंने छोड़ा। इस तरीके से मैंने, अब माउस वेंट आउट का भी इवेंट आ गया, आपको पता है क्यों आया। अच्छा, अब जिस तरीके से मैंने माउस डाउन किया है, इसी तरीके से मेरे बटन छोड़ने पर भी एक इवेंट होता है, वो होता है माउस अप, ठीक है। देखें ये टेक्निकली आपको सारे, अच्छा अब यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, क्या नहीं याद रखना, ठीक है ना, माउस, देखें आपको ये सारे ना इवेंट के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है भाई, माउस अप है, ओवर है, डाउन है, ठीक है, वो आप गूगल कर लेंगे, एक नज़र मारेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, लगाते कैसे हैं, 1-2 को आप लगाना सीख लेंगे तो बाकियों को भी लगाना सीख लेंगे। और आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे ना इन चीज़ों को लगा के, तो आपको लगाना आ चाहिए। सिर्फ ये पर्पज़ होता है कि आपको लगाना आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए सिर्फ। और ये आपने नाम रट्टे नहीं लगा लेने, माउस आउट माउस डाउन क्या होता है, माउस अप क्या होता है, माउस ओवर क्या होता है, स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है ना, ओवर माउस, ठीक है ना, माउस आउट माउस केम आउट, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं गूगल कर लेता हूँ, मुझे याद आता है, बस मुझे इतना पता है कि यार ये इवेंट होता है, ठीक है। तो यही ऐसे ही डेवलपर के लिए आप यही ज़रूरी है, एग्जैक्ट रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब माउस अप से क्या होगा, माउस वॉज रिलीज्ड, तो अब देखें यहाँ में पहले आया माउस ओवर केम इन, ये माउस इज क्लिक्ड, और ये माउस वॉज रिलीज्ड होना चाहिए, फिर माउस इज क्लिक्ड, और ये मैंने दबाया हुआ है और अब छोड़ूंगा, माउस वॉज रिलीज, अब दबाया हुआ है और अब छोड़ा है तो रिलीज, और ये मेरा है बाहर, तो फिर एक और फंक्शन कॉल हुआ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये क्लिक तो रिलीज है, तो फिर क्लिक क्या होता है, क्लिक का फंक्शन क्या होता है, क्लिक का फंक्शन कैसे चलता है। देखें क्लिक भी हम इस पर ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके लगा लेते हैं। और क्लिक में और माउस अप माउस डाउन में क्या फ़र्क है, देखें, क्लिक होता है आपका जब आपका बटन दबा के आप छोड़ते हैं ना, वो होता है क्लिक। इसको मैं स्पेलिंग भी ठीक कर लूँ, ये है रिलीज, ये है क्लिक्ड, ठीक है। तो अब ये पहले आया, इसमें ये क्लिक हुआ, ये छोड़ा, माउस वॉज रिलीज़ भी लिखा है और माउस वॉज क्लिक भी लिखा है, दोनों चीज़ें हैं। हम दोबारा देखें, ये मैंने क्लिक किया हुआ है, मैं छोड़ूंगा तो माउस वॉज रिलीज़ भी लिखा आएगा और माउस इज़ क्लिक भी लिखा आएगा, ठीक है। माउस वॉज क्लिक्ड, माउस इज, सॉरी इसको मैं क्लियर कर लूँ, फिर दोबारा देखते हैं। ये मैंने इनपुट किया, मैंने क्लिक किया, माउस इज़ क्लिक्ड, ठीक है, और ये मैंने रिलीज़ किया, माउस वॉज रिलीज्ड और माउस वॉज क्लिक्ड, ठीक है। तो ये इस क्लिक यानी कि ये बटन डाउन है, ये बटन डाउन है, ये रिलीज़ है जब मैंने बटन छोड़ा है, और ये क्लिक्ड है यानी कि जो मेरा क्लिक वाला इवेंट हैंडलर है वो है, ठीक है। इस क्लिक को मैं कहता हूँ माउस वॉज प्रेस डाउन, माउस वॉज रिलीज द, ये था डाउन तब किया था, ये जब मैंने छोड़ा, और ये है जब छोड़ के क्लिक करके छोड़ देते हैं हम, तो वो एक पूरा क्लिक कहलाता है, ठीक है। जब पूरा क्लिक करके छोड़ेंगे वो एक क्लिक कहलाता है। ये मैं आया, ये मैंने क्लिक किया, प्रेस डाउन,
ये था रिलीज़ अब और क्लिक दोनों काउंट हो जाता है ना, वो क्योंकि छोड़ते ही हमारा दोनों काउंट हो जाते हैं। तो अगर मैं इनको अप और डाउन को कमेंट करूँ तो क्या मेरा क्लिक चलेगा? ठीक है, मैंने इसे किया कमेंट। अब मैं आता हूँ, अब मैं यहाँ आया, माउस ओवर, माउस वेंट आउट और केम इन तो चल रहा है, ये दोनों तो चल रहे हैं मेरे, ठीक है, ये दोनों तो चल रहे हैं। मैं यहाँ पे आके क्लियर कर लेता हूँ कंसोल। अब मैं अगर क्लिक करता हूँ और छोड़ता हूँ, मैं क्लिक किया हुआ है मैंने, अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन मेरा माउस इस क्लिक्ड नहीं चला। अब मैं छोड़ता हूँ तो मेरा माउस वॉस क्लिक्ड चल गया। सही है, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली ये मेथड माउस के। इसके अलावा फॉर योर टास्क आप कह सकते हैं कि आप कीबोर्ड के जो इवेंट्स होते हैं वो आपने लर्न करने हैं गूगल से निकाल के, ठीक है। वो भी ऐसे ही होते हैं, की प्रेस के इवेंट्स होते हैं कि यार कौन सी की डाउन हुई, की फिर की अप हुई, वो आपका लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि की डाउन और की अप क्या होते हैं और की क्लिक क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है, की प्रेस्ड क्या होती है। तो ये टर्म्स आप देखेंगे तो, लेकिन आपको होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दोनों अलग अलग काउंट होते हैं। और बाकी आपको इवेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ये जैसे कि मैंने क्लिक देख लिया, इनपुट देख लिया, इसी तरीके से स्क्रॉल भी होता है, जब आप स्क्रॉल करते हैं ये भी एक इवेंट है। जो भी आप इंटरेक्शन वेबसाइट पे कर सकते हैं वो सब कहलाते हैं इवेंट्स, ठीक है जी। तो लेकिन ये मोस्टली जो हैं, जो हमने कवर किए हैं, ये ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। यू डोंट हैव टू वरी कि कोई नए वो फैंसी किस्म के आ जाएंगे, शायद एक आध और होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे तो, लेकिन जो है ज़्यादातर आप उनको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे इफ़ यू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस, ठीक है जी। चलें।